मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 जो हमारी चल रही थी उसके दूसरे सवाल का हमने कल आपको फर्स्ट और सेकंड सवाल बता दिया था। आज हमारे पास उसका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब उसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ज्ञात क्या करना है, रोहन की आयु ज्ञात करनी। तो हम मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की वर्तमान आयु अब कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन किससे बड़ी है, रोहन से। तो रोहन की आयु कितनी हो गई, x वर्ष। बड़ी कितनी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो क्यों 26 कितना हो गया, x प्लस 26 वर्ष। कहता है, अब क्या कहता है, ये हमारा इतना पार्ट हुआ, यहां से लगा करके हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। कहता है अब उनकी आयु का गुणनफल अब से कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। अब यहाँ पर दो कंडीशन लागू होती है, एक तो पश्चात यानी बाद में, और एक पूर्व आता है यानी पहले। तो अगर पहले आ रहा है तो माइनस में जाएगा, अगर बाद में आ रहा है या पश्चात का प्रयोग हो रहा है तो प्लस में रहेगा। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष हो गई, क्योंकि वर्तमान आयु में जुड़ेगा ना, वर्तमान पास्ट में इस समय खड़े हुए, इसके बाद आगे 3 वर्ष में जाएंगे तो ये हमारा 3 वर्ष जुड़ जाएगा वहां पे। और यही सेम कंडीशन इसकी मां में हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात मां की आयु बराबर, अब मां की आयु है कि कितनी, x प्लस 26 वर्ष और इसमें प्लस 3 वर्ष और जुड़ जाएगा। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। ये मां की आयु है। अब इन 3 वर्ष के पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, दोनों की आयु का गुणनफल बराबर दे रखा है, कहता है 360 हो जाएगा। कितना हो गया, 360। तो दोनों हैं कौन, एक तो रोहन हो गया और दूसरा रोहन की मां। दोनों का कितना हो गया, 360 वर्ष। अब हम इसकी गुणा करेंगे, इन किसकी, रोहन की आयु को रोहन की मां की आयु से। तो सबसे पहले हम x से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो x से गुणा कर लीजिए, x प्लस 29। अब फिर किससे गुणा करनी है हमें, प्लस 3 से। किसकी गुणा करनी है, x प्लस 29 को। दोनों को हम गुणा करेंगे इससे अलग अलग। अब करिए, देखिए x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29x हो जाएगा। अब इसके अंदर गुणा कर देते हैं, प्लस 3x हो गया प्लस 3 9 27 के साथ 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर 360। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। जो देखो x की पावर है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, दोनों प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 बराबर 360। अब क्या करना होगा, हमें पक्षांतर कर लेना होगा, जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं। पक्षांतर करने पर जैसे हम इसका पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। अब हम इसको फिर हल कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का ही पद आएगा। यहां से लेंगे 10 हो गया, 10 से 7 गया 3 बचा, यहाँ पे बचा 5, यहाँ से ऐसे लिया 15, 15 से 8 गया बचा 7 और यहाँ पर 2, 273 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 2 है। अगला इसका लास्ट, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, जो दूसरे सवाल का लास्ट चौथा चार ऑप्शन हमने बताया थे आपको, पहला, दूसरा और तीसरा
जो कि हमने आपको बता दिया। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं, आसानी से उसको समझ सकते हैं। इसके बाद में चौथा पार्ट है इसका, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय क्या करती, अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की समान चाल। माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है, हमें चाल में कमी करनी है। कितनी कम कर रहे हैं चाल को, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी करने का। देखिए कितनी है चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें हम कम कर दे रहे हैं। कितनी कम कर रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी चाल बचेगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुल तय की गई दूरी कितनी है, कुल तय दूरी जो ट्रेन चलती है, दोनों, पहली इस चाल से चलती है, उसके बाद में दूसरी इस चाल से चलती है, तो दोनों दूरियां कितनी तय करती हैं, 480 किलोमीटर वो भी जाती है, दूसरी भी 480 किलोमीटर जाती है। अब समयांतर दोनों का कितना रहता है, समयांतर जो है दोनों का ये रहता है 3 घंटे। कितना रहता है, 3 घंटे। समय बराबर एक फार्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब आ जाते हैं, पहले रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा रही, तो कितनी समय लगेगा, x किलोमीटर प्रति घंटे से लिया गया समय बराबर दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर, चाल कितनी है, x किलोमीटर, पहला निकल आया। फिर कितना है, प्रति घंटा से लिया गया समय बराबर 480 बटा x माइनस 8। अब समय ज्यादा कौन लेगी, ये ज्यादा समय लेगी और ये कम समय लेगी, यानी 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर समयांतर कितना है, 3 घंटे का। अब हल कर लेंगे, इसमें 480 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बराबर 3, 3 एक कम 3, 3 18 0। कितना बचेगा, 160, कैची गुणा कर लीजिए, x माइनस 8 बटा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। इसका सोल्यूशन इधर ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा, x और x कट जाएगा, 160 के अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ पे कैची गुणा कर देंगे, 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x, पक्षांतर कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है चर पद की, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है 4.1 वो आपकी समाप्त हो चुकी है। कल की एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 4.2, जिसमें हम आपको बताएंगे फैक्टर यानी गुणनखंड कैसे किया जाता है समीकरणों का। थैंक यू। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए और लगातार इसको देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।